तो एक मरे कि मेरे परिवार के 20 मेंबर 20 लाख से यहाँ जो वो हमारे खोखों पर उठाओगे ना तो 20 लाख का उसके वो जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरपंच होगा। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला है जो अभी 2 दिन पहले मंगलवार को यहाँ से खोखे, आपका खोखा है यहाँ पर? तो कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हो? 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल हो गए। तो क्या किसी को किराया वगैरह देते हो यहाँ या कैसे? किराया तो कोई लेने के लिए नहीं आया, पंचायत में नोटिस दिया था, उसका नोटिस में हमें जहाँ भी 2 चीज़ें उतारने के लिए फोन किया था, पहले खाली करो फिर एक बात करना। तो अब मंगलवार को जो प्रशासन द्वारा यहाँ कार्रवाई करने का आया था, तो आपका क्या कहना है उसमें? शासन के पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। उसके बाद उन्होंने फिर हमने कहा कि उन्होंने यही कहा कि सारे निजायज कर दिए, तो वही देख के चलेंगे। तो अब आप क्या चाहते हो? हम अगर पंचायत कहे तो हम किराया देने के लिए तैयार हैं। पहले की किराया 2 महीने किराया लागू है, औरों से लिया जा रहा है। हाँ 2 3 महीने किराया देंगे। तो आपसे क्यों ले रहे हो? हम इनको फर्जी करने के लिए बोल रहे हैं, पूरे इरादे से तोड़ना है ये। हाँ जी, ये फर्जी करने के लिए बोल रहे हैं। सर वैसे भी मैं एक मिनट एक्सक्यूज नहीं मैं बोल सकती हूँ सर, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ये जगह जो है वो PWD की है, क्या अकॉर्डिंग टू सरपंच इस PWD की जगह का पैसे दे सकते हैं या उसके ऊपर तोड़ फोड़ करवा सकते हैं? ये भी तो पता होना चाहिए। ये पंचायत की जगह तो है नहीं, तो PWD की जगह में कौन कैसे कर सकता है? उसके लिए प्रशासन ही अलाउ। तो अगर अब भी कार्रवाई होती है तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो आप क्या कहोगे? हम तो किराया देने के लिए तैयार हैं जी, या सारा निजायज करें जो भी है सारा खाली करें, हम फर्जी करने के लिए सारी खाली होनी चाहिए। सभी एक बराबर है, जो सभी लग रहे हैं फिर सभी हटाया जाए या तो एक आदमी पूरी टारगेट न किया जाए PWD की जगह में। और जो चलो थोड़ी बहुत पंचायत की जगह भी हो सकती है, हम ये भी नहीं मानते, तो चल मान लेते हैं अभी वो पंचायत की जगह हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके लिए तो सभी के एक बराबर होते हैं ना, सभी के लिए रूल है। सजादपुर से और दूसरी पंचायत के लोग आकर यहाँ हमारे यहाँ जगह पर कब्जे कर रहे हैं, जबकि ये माजरा की जगह है, तो माजरे वाले क्यों नहीं कर सकते जी? माजरे वाले क्यों नहीं रोजगार रोटी क्यों नहीं खा सकते हैं? उनकी रोटी रोजगार क्यों खत्म किया जा रहा है? गरीब बंदे हैं जी, गाँव की दुकान भी है, उनसे से भी किराया दिया जा रहा है। सर गरीब बंदे हैं, खाद किराया दिया जा रहा है। मोची से अच्छा, PWD में बैठा मोची सरपंच ने आत्मदाह की धमकी दी है। हाँ जी, उसने आत्मदाह मंगलवार का टाइम 2 तारीख का टाइम है जी। अगर वो आत्मदाह की धमकी देगा जैसे, तो हम भी अगर हम एक निजाज बंद करेंगे उठाएंगे हैं तो हम सारे परिवार से उसकी मतलब आत्मदाह हम भी कर देंगे। वो तो उसकी तो फॉर्मेलिटी है, हम सच्चाई सच्ची करेंगे। उसने कई बार ऐसे धमकी दे गए दूसरे का खाली करवाया, पर हम ऐसा नहीं करने के, हम उसी दिन मतलब आत्मदाह कर देंगे सारा परिवार। रोजगारी गई है, ये कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे सारे का रोजगार छीना जा रहा है, रोजगार रहेगा नहीं, खाने के हमारे बच्चे आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। इनका तो रोजी रोजगार ही यही है, इनके पास आत्मदाह के अलावा कौन सा रास्ता है जब ये खाएंगे नहीं? ये तो गुंडा राज हो गया। वो तो एक मरे कि मेरे परिवार के 20 मेंबर 20 लाख से यहाँ जो वो हमारे खोखों पर उठाओगे ना तो 20 लाख का उसके वो जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरपंच होगा हमारा। ये मेरी रोजी रोटी है, मेरे परिवार की रोजी रोटी है। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, मेरे 3 परिवार हो गए यहाँ पर जगह है, ये कमाते हैं, ये उनको बच्चे के बारे में बोलते हैं। हम 2-3 दफा उनके घर पे गए, मैं अपने परिवार के साथ 3 दफा उनके घर पे गई, लेकिन उन्होंने कोई हमारी मानी नहीं है। सारी बातों में मैंने समझौता किया उनके साथ, फिर भी वो मानी नहीं सरपंच। ये कोई तरीका थोड़ी नहीं है, उसको गुंडा राज है। अब ये 20 वो एक मरे की आत्महत्या करेगी, हमारी 20 मेंबर है मेरे परिवार के, तो 20 ही आत्महत्या यहाँ पर होंगी। ये इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरपंच होगी। क्या देती है इस बात की, मरने की धमकियाँ देती है ये। हम इस धमकियों से नहीं डरेंगे, डरेगा तो प्रशासन डरेगा, हम नहीं डरेंगे। ये गाँव में सरपंच बनाई है इसीलिए तुम नहीं बनाई, ये इसलिए थोड़ी नहीं बनाई है सरपंच का के बंदों को तंग करेगी है। सरपंच बनाई है, सब एक समान देखना चाहिए, एक आंख से देखना चाहिए सरपंच को। ऐसे नहीं भी एक को उठा दो एक को बैठा दो। सरपंच का काम है सबको समान रूप से देखिए। एक सरपंच का काम है सबको समान रूप से देखिए। जब और यहाँ से रोजगार खा रहे हैं तो ये गरीब बंदे क्यों नहीं खा सकते? इनके बच्चों की रोजी रोटी कहाँ जाएगी? इनको भी तो खाने का अधिकार है, इनको क्यों उठाया जाए? ये कौन सा तरीका है कि पीठ पीछे उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनको रखा जाता है, इनके पास पैसे देने के लिए नहीं है? कहाँ से? नाम है वरुण शर्मा। तो आप पंच हो गया? पंच माजरा पंचायत कितने नंबर वार्ड से? कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 11। क्या कहना है आपका इस मामले में? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो ये कह रहे हैं कि निजायज कब्जा है,
अगर उठाने हैं तो सबके खोखे उठाओ, एक को मतलब एक को टारगेट मत करो। ये तो सिर्फ वो बात हो रही है कि भाई तुमने हमें वोट नहीं दी तो हम बस तुम्हें ही उठाएंगे भाई। वोट या तो सिर्फ वोट वाली राजनीति हो रही है, सिर्फ वोट वाली भी राजनीति हो रही है। एक क्या है जी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जैसे मैं पंच हूँ जी, मैं किसी भी दुकान पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई पर्ची दिखाओ, रसीद दिखाओ कि भाई कितने की रसीद है, तो वो हमें बोलते हैं कि भाई ऐसा है जी हम आपको पर्ची नहीं दिखाएंगे। मगर भाई क्यों नहीं दिखाएंगे पर्ची? कि हमें सरपंच ने बोला है कि किसी को पर्ची नहीं दिखानी। हमें, मैं पंच हूँ, मुझे भी कोई पर्ची नहीं दिखाता जी, कोई दुकान वाला कोई रसीद नहीं दिखाता कितने की पर्ची कटी है कितने की नहीं, कोई मतलब नहीं है जी। वो साहब बोलते हैं जी हमें सरपंच ने मना किया है कि हम किसी को पर्ची नहीं दिखानी, चाहे कोई भी आए, कोई भी पंच आए, किसी भी वार्ड का कोई भी मेंबर आए, किसी को कुछ नहीं दिखाना। तो मतलब अगर हम एक बात बोलते हैं कि उठाना है तो सबके उठाओ आप, सिर्फ एक को टारगेट क्यों कर रहे हो? एक गरीब परिवार है, इनका रोजगार है, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार है, सब कुछ है जी, यहीं से चल रहा है इनका सब कुछ, फिर भी वो मान नहीं रहे। मैंने खुद फ़ोन कीजिए उनको, सरपंच को फ़ोन किया, मैंने बोला जी आप क्यों नजायज़ तंग कर रहे हो उनको? वो बोलते हैं जी कि ऐसा है, हमको सिर्फ इनका खोखे उठवाने हैं तो उठवाने हैं। मगर जी आप किराया, अगर वो किराया नहीं दे रहे, मैं बात करता हूँ उनसे किराए की, कि अगर किराया नहीं दे रहे तो आप उठाओ उनको। अगर चलो अगर वो कह रहे कि हम नहीं देते किराया, फिर उठाओ। कह रहे जी हमें ना किराया लेना है ना हम मतलब है किराए से कोई, हम तो इनको उठा के हटेंगे।